हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू राजस्थान जीके 3.0 में आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम एक इम्पोर्टेंट सेशन को लेकर आए हैं और आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती 2025 के बारे में। महत्वपूर्ण अपडेट लेकर आज हम इस सेशन के अंदर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। यानी कि जैसे कि आप जानते हो कि हाल ही में यानी कि पिछले 3 से 4 महीने पहले एक वैकेंसी आई थी और वो वैकेंसी थी कौन सी? चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 2025-24 के अंदर ये भर्ती आई थी। 4th ग्रेड के नाम से ये भर्ती आई थी और इसके अंदर लगभग कितने फॉर्म भरे गए थे? लगभग इसके अंदर 30 लाख के समथिंग इसके अंदर फॉर्म भरे गए थे। 30 से भी ज़्यादा ही है, प्लस लाखों करोड़ों में इसके फॉर्म गए हैं। और अब ये भर्ती यानी कि 4th ग्रेड की जो कर्मचारी की भर्ती थी वो इनकी पद कितने आए थे? 53,000 ये पद आए थे पिछले 4 महीने पहले। और उसी के अंदर अब एक वैकेंसी और आ चुकी है 4th यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर। राजस्थान हाई कोर्ट की जो भर्ती है वो आपके सामने आ चुकी है और उनके पद आपको 5670 के समथिंग आपको देखने को मिल रहे हैं। और नंबर ऑफ इन दोनों वैकेंसियों को जोड़े तो नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करेंगे, इन दोनों को टोटल ऐड करेंगे तो कितनी वैकेंसी हो जाएगी? तो ये वैकेंसी हो जाएगी 58,670 के समथिंग। ये 4th ग्रेड यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती 58,000 कुछ पदों पर ये वैकेंसी आपकी आई है। 2 टुकड़ों में, एक तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 53,000 पदों पर निकली थी, ये आ चुकी है, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। अब इसकी एग्ज़ाम डेट अनाउंसड हो चुकी है। और उसके बाद में आज एक नई भर्ती आई है राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती, जो भी ये भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अंदर ही आती है। और लगभग इसकी पोस्टों की बात करें तो नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है? 5670 पद है। तो दोनों वैकेंसियों यानी कि दोनों पदों को काउंटिंग करके यानी कि ये कहे कि नंबर ऑफ टोटल जो पोस्ट है वो कितनी है? 58,000 पद है। आपके अंदर आपके सामने एक सुनहरा अवसर है और इस भर्ती के अंदर जो भी क्राइटेरिया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, क्या क्या योग्यता है, क्वालिफिकेशन क्या है, वो आगे हम बात करेंगे। यानी आपने जो थंबनेल के अंदर जो जो आपने देखा है वो उसके बारे में आज हम इस सेशन के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। और जो 53,000 जो भर्ती आई थी उसकी आपने तैयारी कर रहे हैं, उसी के साथ में एक भर्ती और आ चुकी है और वो आपको सुनहरा अवसर दे के जाएगी। यानी कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ साथ हाईकोर्ट जो भर्ती है वो भी चतुर्थ श्रेणी के अंदर ही आती है। न्यू वैकेंसी आ चुकी है। नंबर ऑफ पदों की बात करें 5700 पद इसके अंदर इंक्लूड है। और योग्यता की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे और परीक्षा तिथि के बारे में बात करेंगे। और इसके अंदर कुल कितने आवेदन आने की संभावना है और इसके अंदर क्या इंटरव्यू रहेगा या फिर लिखित एग्ज़ाम रहेगी, आगे हम सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा हमारा जो टारगेट होता है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो। और चलते हैं आज के नई सेशन की तरफ। और आज हमारा यानी कि ये नॉन CET यानी कि ये भर्ती है वो क्या है? नॉन CET भर्ती है। और इसकी योग्यता की बात करें तो 10वीं लेवल की ये भर्ती आई है। यानी कि योग्यता की बात करें तो 10वीं लेवल की ये भर्ती है। और आप समझ सकते हैं 10वीं लेवल की जो भी भर्ती आती है वो किस प्रकार के वातावरण को लेकर आती है।
आयु की बात करते हैं तो ये 18 से 40 वर्ष की कैंडिडेट इस भर्ती के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम मोड की बात करें तो सीबीटी और इसके साथ इंटरव्यू भी है। सीबीटी की बात करें तो यानी आगे बात करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या नहीं है। आवेदन की बात करें तो ये आवेदन लगभग 27 जून 2025 से स्टार्ट होने की संभावना है। कमिंग सोन है अभी तो, यानी कि संभावना है, और लगभग 1 महीने इसके फॉर्म चलेंगे। और इसके सिलेबस की बात करें, मोटा मोटा देख लेते हैं कि सिलेबस इसके अंदर जो 4th ग्रेड के अंदर है वही सिलेबस इसके अंदर हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती के अंदर इंक्लूड किया गया है, वही सिलेबस है। हिंदी की बात करें तो नंबर ऑफ हिंदी के जो प्रश्न हैं वो कितने हैं, 50। और नंबर ऑफ मार्क्स की बात करें तो एक प्रश्न 1 अंक का है, यानी कि कुल टोटल प्रश्न आएंगे 50 और 50 ही अंक के होंगे। तो नंबर ऑफ हिंदी की क्राइटेरिया कितना है, 50। सबसे ज़्यादा आपका हाईएस्ट स्कोर क्या लेके जाएगा, हिंदी। 4th ग्रेड के अंदर भी हिंदी थी और इसके अंदर भी हिंदी है। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 10 और 10 ही नंबर के हैं। सबसे कम क्राइटेरिया इंग्लिश का है, और इसके अंदर इंग्लिश को छोड़कर बाकी आप 2 विषयों पर ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन श्योर है। और आर्ट एंड कल्चर की बात करें, राजस्थान की जो संस्कृति है उसकी बात करें तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के आएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 85 क्वेश्चन होंगे 80 मार्क के। ठीक है, आगे चलते हैं। कि फिर से हम बता दें कि ये इनकी पद की बात करें तो पद कौन सा, 4th श्रेणी कर्मचारी। इस यानी कि इसी के अंदर क्या आती है, हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट की जो भर्ती है वो आपके सामने आ चुकी है, वो भी 4th ग्रेड के अंदर काउंट होती है। आवेदन की बात करते तो 27 जून से 26 जुलाई 2025 तक, यानी कि लगभग 1 महीने तक इसके आवेदन चलेंगे। और जो परीक्षा का जो स्थान है वो जिला मुख्यालय या फिर जिला उप मुख्यालय के अंदर, यानी कि खुद के ज़िले के अंदर, यानी कि जिला मुख्यालय हाई कोर्ट के अंदर आपको एग्ज़ाम देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं। अब इसकी बात करते हैं कि परीक्षा शुल्क की बात करते कौन कौन सी यानी कि कैटेगरी के अंदर कितनी इसके अंदर फीस शुल्क की बात की है। जनरल की बात कर यानी कि इन्होंने की है, जनरल के अंदर आपको 650 रुपये फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको पे करना पड़ेगा। ओबीसी की बात करते तो 550 रुपये, और SC ST की बात करें तो 450 रुपये फॉर्म फीस लगेगी। और बाकी अदर कास्ट के लिए 0 रुपये है। जो विकलांग है वो कोई भी है नहीं, उसके अंदर आपको 0 रुपये पे करना पड़ेगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस आपको शो करने लगेगी। फिर से रिपीट करते हैं कि परीक्षा का जो दिनांक है वो डिसाइड नहीं है, यानी कि अभी कंफर्म नहीं है, यानी कि इसकी एग्ज़ाम कब तक होगी कब तक नहीं होगी अभी कोई संभावना नहीं है। तो अभी आपके लिए एक सुनहरा मौका है, और इस सुनहरा मौके को आप गवा नहीं हो। योग्यता की बात की थी हमने, 10वीं लेवल की ये भर्ती है, और 10वीं लेवल के अंदर आपको राजस्थान के अंदर राजस्थान जो GK है वो 25 नंबर का देखने को मिल रहा है, ओनली फॉर आर्ट एंड कल्चर, एक सब्जेक्ट। और आयु की बात की थी हमने 18 से 40 वर्ष, जो भी 1/1/2026 तक 18 साल कंप्लीट हो जानी चाहिए। फिर इसके अंदर वेतन की बात करें तो वेतन है फर्स्ट, यानी कि स्टार्टिंग जो वेतन इसके अंदर हाई कोर्ट के अंदर जो 12,400 रुपये इसके अंदर स्टार्टिंग सैलरी है। और इसके अंदर 2 साल बाद यानी कि पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट के अनुसार इसकी जो सैलरी है वो बढ़ जाती है, और बढ़ के कितनी हो जाती है 17,700 से लेकर 56,200 के बीच में इसकी पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट के अनुसार इतनी सैलरी बन जाती है।
यानी कि हमने क्या बात की, यानी कि इसके अंदर राजस्थान हाई कोर्ट भर्ती, यानी कि ये 4th ग्रेड के अंदर आती है। और 4th ग्रेड के अंदर पिछले 4 महीने पहले एक भर्ती आई थी 4th ग्रेड, उसके अंदर 53,000 पदों पर ये वैकेंसी आई थी। और इसके साथ अब नॉन CET, अब इसके अंदर CET बिना CET की एग्ज़ाम है, और इसके अंदर 5670 पद इसके अंदर और ऐड कर दो तो आप की जो वैकेंसी है वो 58,000 कुछ पदों पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। आपको अब इस टाइम आपका सुनहरा मौका है। इन दोनों भर्ती के अंदर आपको बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए आपको सुनहरा अवसर दिया जा रहा है। और आपके पास अभी तक बहुत ज़्यादा समय है। हाई कोर्ट की जो भर्ती राजस्थान हाई कोर्ट के अंदर अभी तक एग्ज़ाम अनाउंसड नहीं हुआ है, यानी कि कब कैसी इसकी एग्ज़ाम होगी। तो आपके लिए एक सुनहरा मौका, इस सुनहरे मौके को गवाए नहीं। योग्यता की बात की थी हमने, 10वीं लेवल की ये भर्ती है। और इसके अंदर यानी कि एग्ज़ाम मोड की हमने बात की थी। CBT रहेगी, CBT रहेगी 70 नंबर की। CBT जो एग्ज़ाम है वो रहेगी 85 नंबर की आपकी CBT रहेगी। इंटरव्यू प्लस 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। तो कितना होगा ये 100 अंक का आपका जो पेपर है वो क्राइटेरिया पूरा करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना है। इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए। सिलेक्शन लेने के लिए आपके पास 2 सब्जेक्ट हैं। एक तो है हिंदी के अंदर 50 अंक 50 क्वेश्चन ये वाली सब्जेक्ट, और आर्ट एंड कल्चर, ये 2 सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन श्योर 100% ये दोनों सब्जेक्ट आपको सिलेक्शन दिला पाएंगे। और 10 जो नंबर है 10 अंक का जो मैटर है वो इंग्लिश का है। वो आप यानी कि 10 नंबर का इंग्लिश आप समझ सकते हो कितनी बेसिक लेवल से आपकी इंग्लिश पूछी जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ 85 क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेंगे। 85 में से आप 10 यानी कि 75 क्वेश्चन आपको हिंदी और आर्ट एंड कल्चर के देखने को मिलेंगे। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन दिलाने वाला हिंदी है, वो भी यानी कि 4th ग्रेड के अंदर भी है। 20 नंबर की हिंदी है और इसके अंदर 50 नंबर की हिंदी दे रखी है। और इसका जो आवेदन है वो 27 जून 2025 से लेकर 26/7/2025 यानी कि लगभग 1 महीने तक इसके आवेदन चलेंगे। आयु सीमा की बात की थी, यानी कि 18 से 40 वर्ष के कैंडिडेट इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नॉन CET ये एग्ज़ाम है। और आगे हम बात करें, जनरल की फ़ीस हमने बताई दी 450 रुपये, OBC की 550, SC ST की 450 रुपये फ़ीस शुल्क लगेगी। और इसके बाद में आपको जो वेतन के बारे में हमने बताया कि फ़र्स्ट जो वेतन है, स्टार्टिंग जो सैलरी है आपकी 12,400 रुपये आपको 2 साल तक लगातार मिलेगी। और उसके बाद में पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ जाती है, और बढ़ के आपकी सैलरी आ जाती है 17,700 से लेकर 56,400 तक आपकी ये पे मैट्रिक लेवल फर्स्ट के अनुसार आपकी सैलरी बढ़ जाती है। तो आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और ऐसे ही सेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहना। और इससे भी ऑथेंटिक अर्निंग की 100% श्योर जानकारी आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। तो ये सेशन किस प्रकार लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, और इस कमेंट सेक्शन में फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।